अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहतरीन किस्म की नल्ली निहारी। इस नल्ली निहारी की ख़ास बात यह है कि मैंने इस निहारी में कोई भी बाज़ार में मिलने वाला रेडीमेड निहारी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि घर में मौजूद सभी मसालों से मैंने ये निहारी तैयार की है। ये जितनी बनाने में आसान है उतनी ही खाने में टेस्टी। चलिए शुरू करें। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट निहारी के हैं। मैंने यहाँ 1 किलो तकरीबन गोश्त लिया है, जिसमें मैंने 2 ये बड़ी नल्ली ली हैं। आप भी इसी तरीके का गोश्त इसका इस्तेमाल करें। अब ये कुछ मसाले हैं जैसे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और चुटकी भर फूड कलर। आप नमक और लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग रखें टेस्ट में। और मैंने धनिया पाउडर 5 चम्मच लिए हैं भरकर बड़े। और ये मैंने आलन लगाने के लिए पिसा हुआ गेहूं का आटा, और मैंने यहाँ भुने हुए चने लिए हैं। आटे का मेज़रमेंट मैंने इसी चम्मच से लिया है, यानी 3 चम्मच भर के मैंने गेहूं का आटा। और ये कुछ भुने हुए चने हैं जिन्हें मैंने पीस लिया था। आप ये देखिए, ये जिसमें हम चाय पीते हैं वो वाला कप है, आधा कप भुने हुए चने जो मैंने पीस लिए। अब ये है डालडा घी, आधा किलो। ये डालडा घी निहारी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब उसके बाद हम कुछ प्याज लेंगे बारीक कटे हुए। इसमें सिर्फ आप 2 प्याज का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि निहारी में ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप इसी तरीके से बारीक करके ही निहारी की प्याज को काटें, ताकि ये अच्छा गोल्डन रंग का सुनहरा हो जाए तलने के बाद। अब ये कुछ मसाले हैं, आप देख लीजिए जो निहारी के मसाले हैं। आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच भर के सौंफ, साथ मैंने यहाँ बड़ी काली इलायची ली है, और कुछ टुकड़ा दालचीनी का लिया है, अदरक है, और एक बड़ा लहसुन है, और ये जावित्री है थोड़ी सी, और ये छोटा सा टुकड़ा सौंठ का लिया है मैंने। और ये जायफल है, इतना सही टुकड़ा आपको लेना है। और बीच में मैं आपको दिखाना भूल गई, इस प्लेट के बीच में कम से कम 10 काली लौंग भी हैं। और आप इन सबको पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब ये कुछ हरी मिर्च कटे हुए, अदरक बारीक कटे हुए, नींबू है जो निहारी का और टेस्ट बढ़ा देता है। ये देख लीजिए, अब ये सारे इंग्रेडिएंट निहारी में डाले जाएंगे। चलिए निहारी बनाना शुरू करें। अब एक पतीले के अंदर हम सारा आधा किलो का डालडा घी का पैकेट डाल देंगे। मैंने आपको इंग्रेडिएंट में बता ही दिया था कि मैंने 1 किलो गोश्त के अंदर ये आधा किलो डालडा घी का पैकेट लिया है। अब एक चीज़ और, आप चाहे तो निहारी को कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पतीले में बनाई है स्लो फ्लेम पर दम देकर, क्योंकि निहारी ज़्यादा देर तक पकने से अपना टेस्ट और ज़्यादा देती है। और जब ये घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, मैंने इसमें एक प्याज डाल के देखी थी। अभी ये घी गर्म हो चुका है, तो मैं इसके अंदर सारी की सारी प्याज की स्लाइसेस डाल दूँगी। अब हम इस ऑनियन को सुनहरा होने तक भूनेंगे, क्योंकि जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगी तो ये फ्राई भी हो तो जाएगी, फ्राई आपकी सॉफ्ट रहेगी, मगर इसको हमें क्रिस्पी करना है ताकि हम इसको क्रश कर सकें। और क्रश करने के लिए तो इसको गोल्डन फ्राई होना भी ज़रूरी है। तो अब देख लीजिए, आप इसी तरीके से आपको इसको गोल्डन फ्राई चला चला कर करना है। इसको जलाना नहीं है, नहीं तो निहारी में जलने की स्मेल आपको आएगी। अब ये देखिए, ये मेरी प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो गई है। ये गलती से इसमें चमचा गिर गया था। आप अब इसको निकाल लीजिए सारी प्याज़ों को अपनी एक प्लेट के अंदर। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, सारी प्याज को निकाल कर, ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। ये देखिए, अब मैं यहाँ सारी प्याज़ों को निकाल लूँगी और इसको रख दूँगी एक अलग बर्तन में। अब मैं सारा गोश्त इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए, मैंने सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया है, और गोश्त अच्छे तरीके से आप इसको चला लीजिए ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जिस तरीके से मैं इसको चला रही हूँ, आपको भी ऐसे ही चलाना है। उसके बाद हम इसमें सारे जो मसाले मैंने आपको इंग्रेडिएंट में बताए थे, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट में दिखा ही दिए थे। नमक और मिर्च आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है।
और अब मैं इसमें वो सारा पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट में दिखाया था, किस किस चीज़ से मैंने ये पीसा है। आपको मैं सब चीज़ दिखा चुकी हूँ, आप भी उसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लीजिए। अब मैंने इस जार के मसाले में जो थोड़ा बहुत मसाला रहा था उसमें पानी 1 घूँट मिक्स करके इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसको चला लूँगी ताकि सारे मसाले इसके अंदर बैठ जाएँ। और जब ये मिक्स हो जाए फिर हम उसके बाद इसको गैस को स्लो करके अच्छे से इसको पकने देंगे। मैंने इसको हांडी में पकाया है, इसी वजह से मैंने ये स्लो फ्लेम पर निहारी तैयार की है। अगर आपको निहारी हांडी में पकानी है तो आप इसको इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर पकाएं। अब जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए उसके बाद हम एक कपड़े की मदद से इसको ढक देंगे। फिर अब इसमें करीबन आधा गिलास पानी डाल दीजिए इसको पकने के लिए। देखिए बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम एक कपड़े की मदद से अच्छे से दम लगा देंगे। ये मैंने इसको ढक दिया है, अब इसको मंदा मंदा पकने देंगे। मैंने ये दोपहर में पकाई थी क्योंकि ताकि शाम में हम इसको खा सकें और अच्छे से गल जाए। जब आपको अगर ये नहारी शाम में खानी हो तो आप दोपहर में इसको पकने रख दीजिए। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो वो जल्दी गल जाएगी, मगर मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद इसको उघाड़ा है और इसको उघाड़ कर हम देख लेते हैं कि गला है या नहीं। देखिए ये कितना बेहतरीन कलर इस निहारी का आ रहा है। अब हम इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और जो हमने सारी ऑनियन फ्राई की थी इसके अंदर क्रश करके शामिल कर देंगे ताकि ये अपना सारा तेल छोड़ दे और अच्छे से भुन जाए। अच्छे तरीके से ये भुनकर तैयार हो जाए और उसके बाद हम सारी इसकी तरी निकाल लेंगे एक कटोरे के अंदर। पहले हम इसको चलाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें मसालों की स्मेल ना आए, क्योंकि नहारी हो चाहे कोरमा हो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल कच्चे मसालों की आती है। देखिए इसी तरीके से आपको इसको चलाते रहना है और भूनते रहना है और सारा तेल इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं एक कटोरे में ये सारा का सारा ऑयल इसके अंदर निकाल लूँगी ताकि मैं निहारी को आलन लगाऊं। और आलन डालने से क्या होता है ना कि निहारी का जितना भी तेल रोगन होता है वो सब गायब हो जाता है। तो इसलिए निहारी में आलन लगाने से पहले ही सारी तरी निकाल लेनी चाहिए ताकि निहारी के ऊपर हम इसको डाल सकें। देखिए इसी तरीके से आपको सारा का सारा ऑयल सारा बाहर निकाल लेना है। अब हम इसको चलाएंगे और चलाने के बाद हम इसके अंदर आलन लगाएंगे। आलन उसे ही कहते हैं जो मैंने आटा और चने का घोल तैयार किया था। ये देखिए मैंने सारा आलन इसके अंदर डाल दिया है पतला कर और इसके बाद मैं इसको चलाऊंगी और चलाने के बाद इसको ढक दूंगी। थोड़ी देर और इसको मैं मंदे मंदे गैस पर पकने दूंगी। ये देखिए इसको थोड़ा पतला करने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है। कम से कम मैंने इसमें आधा ग्लास से कम थोड़ा पानी इसमें डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें आपको कितनी पतली करनी है। ऑलमोस्ट निहारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये पूरी तरीके से अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर आधा कटा हुआ हम नींबू निचोड़ देंगे। कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करेंगे और सारा रोगन इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब मैं जब नहारी भून रही थी तो मैंने ये दोनों नली निकाल ली थी, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। आप भी इसी तरीके से निकाल कर निहारी के ऊपर एंड में डालें, बहुत ही लजीज लगती है। और ये लीजिए आपकी लजीज सी निहारी तैयार है। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अल्लाह हाफिज़।